तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने बहू के साथ ऐसा क्या किया, उसने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपका बेटा बहू घर छोड़ के भाग गए? दोस्तों, आप कैमरे के फ्रेम में जिस महिला को देख रहे हैं, इनकी जब आप दास्तान सुनेंगे, कहानी सुनेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं, करीबन 15 साल हो गए हैं इनके आदमी का इंतकाल हो चुका है। इनके आदमी इस दुनिया से जा चुके हैं। इनके 3 बच्चे हैं। एक बेटा है जिसका नाम रौनक है, श्रवण कुमार नाम है उसका, श्रवण कुमार मिश्रा नाम है उसका। रौनक रौनक कहा जाता है। एक बेटी है और एक छोटा बेटा है जिसकी उम्र करीबन 14 से 15 साल है। कहने का सेंस ये है कि जब इनके आदमी का इंतकाल होता है, तब इनका जो छोटा लड़का है वो करीबन 4 से 5 महीने का रहता है। बड़ा लड़का जो है वो 5 या 6 साल का रहता है। बेटी भी अमूमन आस ही पास रहती है। 1 साल की छोटाई बड़ाई बेटी और बेटे में थी। हुआ कुछ ऐसा इनके साथ है कि इधर उधर भटक रही हैं। कभी रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, तो कभी थाने पे जाकर थानेदार का दरवाज़ा खटखटा रही हैं। सबसे न्याय की गुहार लगा रही हैं, उनसे भीख मांग रही हैं कि मेरा बेटा मुझे लौटा दो। बेटा कैसे लौटा दो, मैं आपको बता दूं कि बीती मई को इनका बेटा एक लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करता है। कोर्ट मैरिज करके उस लड़की को अपने घर पे लेके आता है। वो लड़की, वो महिला, उसकी शादी पहले भी हो चुकी है। उसके 4 साल का बेटा है। यह बात इन लोगों से छुपा के वो रखती है। हो सकता है इनके बेटे को यह बात पता रही हो कि उसके 4 साल का एक बेटा भी है। कोर्ट मैरिज करके इनके घर पर आती है। करीबन 2 या 3 महीने हंसी खुशी से रहते हैं। फिर भी बीच बीच में सास के बीच में और बहू के बीच में टुनफुन किसी बात को लेकर होती रहती है। बीते 15/8/2025 को करीबन सुबह 4 बजे जब भोर भोर में ये लोग उठते हैं, देखते हैं तो घर पे ना बेटा है ना बहू है। तब से माँ परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि जिन बच्चों को इसने इस आस में पाला था कि ये बेटा मेरा बड़ा होगा और मेरे बुढ़ापी का सहारा बनेगा, मेरा जो छोटा बेटा है उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, कामयाबी की सीढ़ियों पर लेके जाएगा, वह बेटा इनके हाथ से जा चुका है। आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने भी ऑफ कैमरा में बताया कि इनका बेटा कुछ गलत संगतों में पड़ने की वजह से दारू शराब गांजा कोई ऐसा नशा नहीं बचा था जो ना करता हो, जिसकी उम्र महज अभी 20 से 21 साल है। अब यह माँ पागल हो चुकी है, दर दर भटक रही है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है। इनके घर में कोई और नहीं है। बेटी की शादी इन्होंने बीते नवंबर में की है। एक बेटा है, ये हैं, और इनकी सास है जो अपने पोते के प्यार में, जब से वो गायब हुआ है रौनक, उसके प्यार में रो रो कर उनका बुरा हाल है। कैमरामैन अभी आपको पीछे दिखाएंगे, वो खाट पर बैठी हैं। वो वहाँ पर इतना रो रही हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके बीच में, इनके बहू के बीच में किसी बात को लेकर टुनफुन कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, आखिर क्यों उनका बेटा उनकी बहू घर छोड़कर चली गई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनीता है। अनीता है। ये थाना बलदीरा है? बलगीरा थाना है। गांव कौन सा है ये? हेमनापुर। हेमनापुर। ये आप एप्लीकेशन लेके रखी हैं हाथ में? हाँ, अच्छा, इसे मुझे दे दीजिए। ये बताइए, बीते 15 तारीख को करीबन 4 बजे आपका बेटा और बहू इस घर से आपके चले गए? हाँ, 4 बजे भिनौखा निकल के घर से चले गए हैं। खोज लगा के, कहीं खोज लगाने से मिलत नहीं है। हम चौकी थाना कुल जौन बा एप्लीकेशन दरखास्त गारक फिर कई हेरक फिर कई ना के रिश्तेदार किया, ना के रिश्तेदार हमसे लड़ाई करने के लिए सोचा के, लेकिन हम का करी। हम जौन बा बहुत परेशान है। हेरक हेरक हमारा एकदम हाल बिगड़ गया है। हमारे घर के कोई मन से नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस बेटे को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, बड़ा बेटा था आपका वो? हाँ, बड़ा बेटा था। रौनक नाम है उसका? रौनक, हाँ। उसने शादी कैसे की? आपके लोगों की मर्जी से की या खुद से जाके कोर्ट मैरिज की? क्या कैसे की शादी? नहीं, वो कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। हम जान नहीं पाए, बाद में जाने हैं कि जौन बा लाए कोर्ट मैरिज करके घरे रखे हैं। तो हम कहें का करे कहाँ का लाए है, कहा कि हम लाए हैं, मेरे पसंद यहाँ का है वो करीब बार लगे हैं जौन बा करे हैं। तब से जौन बा हम सोचें रोके मंगा के हैं कि ना लाओ भैया अपन कुंवार लड़की ले आओ कि एक माँ की बेटी, मतलब एक माँ का जौन बा बेटा छोड़ के, हाँ, 4 साल का बच्चा छोड़ करके आई है। हम लोग नहीं जाने हैं और जौन बा हमसे छिपाए अभी तक ऐसे छिपाए हैं, हमसे नहीं बताई हैं। लड़का जाने के हम ना बता सके, लेकिन हम नहीं जान के रहेंगे। हाँ, तो शादी। अच्छा, ये शादी कब की है? 5 मई को। इसी में 5 मई 2025? हाँ, मतलब 3 महीने हो गए। हाँ, 3 महीना हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने बहू के साथ ऐसा क्या किया, उसने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपका बेटा बहू घर छोड़ के भाग गए? जौन बा आए के बाद जौन बा 10-15 दिन खुशी खुशी रही हैं। ओकरी बाद अपन न बनवा के रही, न खवा के रही, अपन मतलब बिस्तर पर ही रह के रही हैं। तो हम कहें कि खाना बनाओ, कहीं हम खाना न बनाओ, कहा भाग के उतार गए। तो हम कहें जौन बा खूब हंसा के रही मोबाइल के साथे। तो हम कहें जौन बा हंसाना कहूँ हमारे घरे घर ना ठहर गया, हर हम हंसा करबू वही काई जौन बा हुए
फुलाए फुलाए मुँह घूम के रहेंगे, खा के रहेंगे, पिए के रहेंगे, करीब आगे भिंगा उखा 4 बजे घर से गायब हो गई हैं। अच्छा, मतलब जब आप लोग खाना बनाएं तो वो अपने लेट के फ़ोन में कॉमेडी देखें, वीडियो देखें, देख के हंसें, और जब खाने का समय हो तो उठ के खाना निकाले खा के फिर सो जाएं अपने पति के साथ, मतलब घूमें टहलें। और आप लोगों के साथ ना कोई काम करती थी, कुछ नहीं करती थी? नहीं कुछ नहीं, हम खाना बनावे के रहन हैं, बेटवा कहीं खा लिया उन्हों का, बेटवा हमारा कहा खा लिया तो कहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे ना करेंगे ना, और वह जो बा मोबाइल के खूब हा के नहीं हंस तो के मोबाइल खाना थोड़ी देर देता रहा? नहीं, वही मोबाइल से खुद से रहा कि नहीं हंस कुछ तो खाती होंगी ना कि खाते? होटलबाजी करके नहीं, होटल पर से खाना आवे के रहा खा लिया कि नहीं ही, और दिन भर खटिया पैसे लेके रहा कि नहीं। कौन लेके आता था खाना? रौनक मिश्रा। अच्छा, आपका बेटा ही खाना होटल से लेके आता था? हाँ, हमारा बेटा होटल से लावे के रहा है, शाम के लेके आवे, खा लिए पल्ला बन कई के, और करीब बाद लेके जा के रही। अच्छा, आप लोगों को ये कब पता चला कि उस औरत के या उस लड़की के एक बच्चा भी है? हमें अभी चला है, जब ये भाग वाग ली ही तो जो बाई से शिकायत मतलब सुने को मिली ही, हम अब कहीं जान के नहीं रहे हैं। अच्छा, कोर्ट मैरिज करने के बाद आपका बेटा सीधा मतलब जो लड़की थी, क्या नाम है लड़की का, पहले लड़की का नाम बताइए। रुचि। रुचि मिश्रा। हाँ, रुचि मिश्रा। अच्छा, उस लड़की को शादी करके सीधा यहाँ आपके घर में लेके आता है, या फिर जो मतलब रस्म होती है उस रस्म के तहत वो आपके घर पे आती है? नहीं, यही घरे पे लेके आए हैं। सीधा घर पे लेके आते हैं। जो आपकी बहू के जो माता पिता थे या उनके घर वाले थे, वो बाद में आए थे आपसे बात करने के लिए, मेरी बेटी आपके घर पे आई है या कुछ ऐसा? हमारे घरे क्यों ना आया उनके मायके से, क्यों उनका पूछे नहीं आवा कहाँ गई कहाँ ना आए। हाँ, अभी तक उनके तलाश नहीं लिए आए। अच्छा, वो लड़की घर वाले बिल्कुल माइंड फ्री थे, उनको मतलब कुछ नहीं था कि मेरी बेटी कहाँ पे है क्या है? नहीं कुछ नहीं, अपनी बेटी के लिए खोज करवे नहीं भाई। तो जब आपका बेटा आपकी बहू घर से चले गए, कमाने के लिए गए क्या भाग के गए, क्या हुआ है? नहीं, घर से फरार हो गया है, कमाने के लिए नहीं गया है, पता नहीं कहाँ खो गए हैं। तो अब आप अपनी बेटी और बेटे और बहू को ढूंढ रही हैं? हम अपनी बहू बेटे को ढूंढ रही हूँ। बहू को नहीं ढूंढ रही हैं? नहीं, बहू साथ में रहेगी ना, जब बेटा रहेगा तो बहू रहेगी। तो क्या चाहती हैं, अगर बेटा आपका वीडियो देख रहा हो, उस वक्त तक ये वीडियो पहुंची हो, या उसके जो साथी सहयोगी हैं जिनके साथ वो रह रहा हो, या जो रिश्तेदार नातेदार जिनके यहाँ पे जाके वो ठहरा हो, अपनी माँ को रुला रहा है, माँ को दर दर भटका रहा है, जो माँ इसके पिता के जाने के बाद कैसे इन बच्चों को पाली हो एक माँ ही जान सकती है, उस माँ को दर दर के ठोकर खाने पर मजबूर कर रहा है, उससे आप क्या कहना चाहेंगी? हमारे बेटा हमारे घरे हमारे पास में आई जाए, हम इतना गिन से पखे ही 9 महीना पेटे में लेके परेशान भय ही पैगा के इतना गिन से पखे इतना जबर के ही कि अपनी बुढ़ापे के लायक हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करी हैं। हमारी जवन बाप बुढ़ापे की सेवा कौन करे का, हमें बीच में धोखा गई के गायब हो गई। अच्छा, तो ये एप्लीकेशन जो आपने भी दिखाया, ये थाने पे आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ, एप्लीकेशन के थाने पे। इसमें लिखा हुआ है गुमशुदगी की प्रार्थना सूचना की रिपोर्ट अंकित करने के संबंध में, मतलब गुमशुदगी की कंप्लेंट कराने के लिए आपने थाने में इसको दी है। हाँ। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वाले कहे कि छानबीन की जाए, दरोगा चौकी के जई हैं, आपके दरवाजे पर हुआ पूछ पाछ करी है, कई के यही हैं तो काम रवाई आगे होगा। अच्छा, जो फ़ोन आपका बेटा लिया होगा, आपने फ़ोन मिलाया था या बात हुई थी फ़ोन से जाने के बाद? नहीं, बात ना हुई, 2 घंटा बाद मोबाइल बंद हो गई है। बात अच्छा, नहीं एक हुई। लास्ट सवाल आपसे, जिस सुबह आपकी बहू बेटे घर से गए, उस रात को या उस शाम को क्या हुआ था घर में? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था? सच सच बताइएगा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। दोनों लोग कहे चलो घूमने टहलने चल रहे हैं, अभी लोग क्या जाएंगे, लोग के घर पे नहीं आए तो दिन भर हेरंग और खोज लगाएंगे, मोबाइल पे फ़ोन लगाएंगे, मोबाइल बंद रही ही, कौनो खबर ना मिली ही, हेर खेर हैरान हो गए। रात भर पूरी रात जागे, पूरी रात उनके खोज भी इनके हाँ कहाँ गए कहाँ ना गए, कैसे गए, हमारा जवान लड़का कहाँ चला गवा। ओकरी बाद दूसरे दिन हम खूब हेरेंगे, ओकरी बाद थाने पे एप्लीकेशन डालेंगे कि हमारा लड़का मिल जाए। तो दोस्तों, आपने देखा, ये वो माँ है, बदनसीब माँ है। बदनसीब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस बच्चे को पालने के लिए इस माँ ने उसके पिता के जाने के बाद 15 साल 16 साल मेहनत की, मशक्क़त की, वह बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला गया है औरत के लिए। दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊंगा, या फिर आप लोग भी जान रहे हैं कि शादी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पार्टनर सही है तो ज़िंदगी खुशहाल रहती है, घर वाले खुश रहते हैं। आप शादी लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर आप लव मैरिज बाई चांस कर रहे हैं तो इतना ख्याल रखिए कि जिसको आप घर पे लेके आ रहे हैं कम से कम वो इतना हो
कि आप जो आपके माता पिता हैं उनको अपने माता पिता की तरह ट्रीट करे, उनके साथ प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, व्यवहार से रहे, व्यवहार अच्छा बना के रखे। और ख़ासकर जो ऐसी लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं जो चंड तरह के होती हैं या फिर होते हैं, उनसे आप 10 नहीं 1000 कदम दूरी बना के रखें। बहरहाल अब ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इस माँ के बेटे तक ये वीडियो पहुँचे या फिर उनके रिश्तेदार नातेदार जहाँ पर वो जाके रुके हुए हैं या फिर छिपे हुए हैं, उन तक यह वीडियो पहुँचे और उस बेटे को अपनी माँ के आंसू दिखें, उनका अपनी माँ का भटकना दिखे, अपना माँ का दर दर ठोकर खाना दिखे और वो अपनी माँ के पास लौट कर चले आए। इनका कहना, इन्होंने ऑफ कैमरा बताया हमसे, इनका कहना बेटा बहू घर पे आए, उनको जिस तरह रहना है, अलग रहना है, अलग रूम लेके रहना है, घर में पार्टीशन डाल के रहना, जिस तरह रहना है वैसे रहे, है ना? हाँ वैसे रहें, हमारे घरे हमारे लड़के हमारे पास आई जाए, हमारे आके आज। हाँ उसके बाद उसकी जैसी मर्जी वैसे रहे। हाँ, जैसे उसकी मर्जी हुए वैसे रहे। तो दोस्तों आपने देखा, ये माँ है, एक बदनसीब माँ की दिल की पुकार है जिसे हमें आपको सुनना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे इस घटना को, इस वाक़या को, इस दुख भरी कहानी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें बीत जाती हैं वो कहानियों में तब्दील हो जाती हैं। लोग एक दूसरे से बताते रहते हैं कि फला जगह ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि इनका बेटा इन तक वापस आ जाए।